मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार। और इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस आध्यात्मिक यात्रा में पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करे। आइए आज हम एलिया नबी के जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। एलिया तीसरे का एक भविष्यवक्ता था जो प्राचीन इस्राएल में गिलाद क्षेत्र में एक नगर था। उसका नाम, जिसका अर्थ है मेरा परमेश्वर यहोवा है, एक सच्चे परमेश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। एलिया की सेवकाई के समय इस्राएल के उत्तरी राज्य का नेतृत्व राजा आहब और उसकी पत्नी रानी एजेबेल कर रहे थे। उन्होंने झूठे देवता बाल की पूजा को बढ़ावा दिया, जिसे इस्राएल के लोग यहोवा की उपासना से भटक गए। एलिया की सेवकाई तब शुरू हुई जब उसने साहस से काम लिया, राजा अहाब का सामना किया, उसकी दुष्टता के बारे में यह घोषणा करते हुए कि उनकी मूर्ति पूजा के परिणाम स्वरूप इस्राएल में भयंकर सूखा पड़ेगा। और सूखा 3.5 साल तक चला, जिससे व्यापक अकाल और पीड़ा हुई। इस समय के दौरान एलिया को चमत्कारी रूप से जीवित रखा गया था, परमेश्वर की ओर से पाले कावों द्वारा, जो उसके लिए भोजन लाते थे। और फिर सरपत की विधवा, जिसके आटे का घड़ा और कूपी का तेल कभी घटता ना था। एलिया के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से कार्मेल पर्वत पर प्रतियोगिता है, जहां उसने बाल के नबियों को अपने ईश्वर की शक्ति को साबित करने के लिए चुनौती दी थी। एलिया ने बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को प्रतियोगिता में आमंत्रित किया। उनसे कहा कि अपने देवताओं को होम बलि चढ़ाएं। फिर उसने इस्राएल के लोगों से बाल की सेवा और यहोवा की सेवा में किसी एक को चुनने को कहा। बाल के नबियों ने दिन भर अपने देवताओं से प्रार्थना की और दुहाई दी, परंतु उसकी भेंट भस्म करने के लिए आग न आई। एलिया ने प्रभु के लिए तैयार किया हुआ वेदी, जो चमत्कार होने वाला था, उसे पानी से भिगो दिया। जब उसने यहोवा को पुकारा, तब स्वर्ग से आग उतरी और भेंट, लकड़ी, पत्थर और जल तक भस्म कर दिया। परमेश्वर के शक्ति के इस नाट्य प्रदर्शन ने लोगों को उसकी ओर फिरने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने एलिया को झूठे भविष्यवक्ताओं को मारने में मदद की। कार्मेल पर्वत पर जीत के बावजूद एलिया को रानी इजेबेल के लगातार विरोध का सामना करना पड़ा, जिसने उसकी जान लेने की धमकी दी। डर के मारे एलिया जंगल में भाग गया, जहां उसने निराशा के क्षण का अनुभव किया और परमेश्वर से उसकी जान लेने के लिए कहा। परंतु परमेश्वर ने एलिया की शारीरिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा किया। उसे खिलाने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजा और अंततः एक कोमल फुसफुसाहट में भविष्यवक्ता के सामने स्वयं को प्रकट किया। तब परमेश्वर ने एलिया को नए राजाओं और एक उत्तराधिकारी एलीशा को उसकी भविष्यवाणी की सेवकाई को जारी रखने के लिए नियुक्त किया। अपने पूरे जीवन में एलिया ने परमेश्वर के समर्थ से
कई चमत्कार किए, जिसमें मृतकों में से एक विधवा के बेटे को जिंदा करना भी शामिल है। 3.5 साल तक अकाल पड़ना और उसके बाद बारिश होना, जर्दन नदी के जल को विभाजित करना, उसका जीवन पृथ्वी पर से एक अलौकिक प्रस्थान में समाप्त हो जाना, क्योंकि वह आग के रथ और आग के घोड़ों द्वारा एक बवंडर में स्वर्ग में उठा लिया गया था। इस असाधारण घटना ने परमेश्वर के अनुग्रह और बाइबल के इतिहास में एलिया की अद्वितीय भूमिका को प्रदर्शित किया। एलिया का जीवन विरोध का सामना करने में विश्वास, आज्ञाकारिता और साहस के एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य करता है। चुनौती का सामना करने के बावजूद वह परमेश्वर और उसकी इच्छा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रहा। उनकी कहानी कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और प्रतिबद्धता उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की ईश्वर की शक्ति की याद दिलाती है, जो उस पर भरोसा करते हैं। एलिया की विरासत नए नियम में भी बनी रहती है। उनका उल्लेख सुसमाचार में उन व्यक्तियों में से एक के रूप में किया गया है जो यीशु के रूपांतरण के दौरान मूसा के साथ प्रकट हुए थे, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 के 30वें वचन में मिलता है। इसके अतिरिक्त यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एलिया के रूप में संदर्भित किया, जो आने वाला था। उनकी सेवकाई और उन लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने में दोनों की भूमिका के बीच समानता को उजागर करता है। याकूब की पुस्तक अध्याय 5 16 से 18वें वचन में एलिया की प्रार्थना को समर्थ के उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि एक धर्मी जन की प्रभावी उत्कृष्ट प्रार्थना से बहुत लाभ होता है। यह मार्ग एक धर्मी जीवन जीने और प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है, जैसा एलिया ने किया था। अंत में एलिया का जीवन आज के विश्वासियों के लिए बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करता है। उनका अटूट विश्वास और ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, यहाँ तक कि उत्पीड़न के बावजूद अपने स्वयं के जीवन में विरोध और परीक्षणों का सामना करने वाले मसीहियों के लिए एक प्रेरक उदाहरण के रूप में कार्य करता है। एलिया की सेवकाई सच्चाई के लिए खड़े होने और साहसपूर्वक परमेश्वर के संदेश की घोषणा करने के महत्व को दर्शाती है, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। इसके अलावे एलिया के द्वारा किए गए चमत्कार परमेश्वर की शक्ति और संप्रभुता की गवाही देते हैं। यह प्रदर्शित करते हुए कि उन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं जो उस पर भरोसा करते हैं। जब हम एलिया के जीवन और सेवकाई पर चिंतन करते हैं तो हमें परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक होने की अपनी बुलाहट की याद आती है, जो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके प्रावधान और शक्ति पर भरोसा करते हैं। अंत में एलिया की कहानी हमें प्रार्थना के महत्व और हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव की याद दिलाती है। उत्साही धर्मी प्रार्थना के द्वारा एलिया के उदाहरण का पालन करके हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, उसकी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और जिनसे हम मिलते हैं
उनके जीवन में एक अस्थायी अंतर ला सकते हैं। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के एक शुभ संदेश के माध्यम से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। और आज के इस शुभ संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह हम सबों को सदा मिलता रहे। आमीन।